हंसवाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां, हंसवाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी हंसवाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी धधकती है काल माता, धधकती है काल माता, मोह की शांत कर दे, शांत कर दे, शांत दाहिनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी जगत व्यापिनी वाणी मां, करुण
हे माँ भर दे वाणी में मां, ओस भर दे वाणी में शायद 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 राम गुण गा, राम गुण गा, हे रहे मम वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याण श्यावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की, बोल बांके बिहारी नंदलाल की, बोल कार्तिक भगवान की, बोल विष्णु भगवान की, बोल बाबा रामदास जी महाराज की, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय सम्मान के योग डॉक्टर साहब, मातृशक्ति मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, लगता है कि ये कन्हैया लाल जी चोरी करने के लिए आए हैं। किसी के बर्तन उठा रहे हैं, किसी का थैला उठा रहे हैं। कन्हैया का काम भी यही था, पर ये अच्छी बात है क्योंकि उस कन्हैया का काम था जिस घर में जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले झांक करके देखते थे कहीं मालिक घर में तो नहीं है। ध्यान दीजिए, कहीं मालिक घर में तो नहीं है। अगर मैं घुस गया तो उन्होंने मुझे पकड़ लेना है। पर इस कन्हैया का ये तो सरेआम ही चोरी कर रहा है। कहते आप देखते रहो, मैं तो बर्तन लेके जा रहा हूँ। हैं? या तो इनके दादा ने कहा है कि उठा के ले बर्तन जल्दी कर, इकट्ठे कर। कोई बात नहीं बेटे, ये सारा माल तुम्हारा है। आइए बड़े प्यारे शब्द से एक बार कह दीजिएगा, क्योंकि जीवन बनाने का यही समय है। कुछ समय बाकी रह गया है, आधा बीत गया है। आधी उम्र बीत गई है, आधी बाकी रहेगी। उसमें पता नहीं क्या होगा, वो पूरी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, शरीर का कुछ भी पता नहीं है। तो क्यों ना कि जो शेष आयु रह चुकी है, शेष समय रह चुका है, हम उसका सदुपयोग करें, अन्यथा बहुत बुरा होगा हमारे साथ। कह दीजिएगा, श्री राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोग प्रातः उठ करके स्नान करने के बाद घर में बनाए हुए मंदिर में बैठ करके नेत्र बंद करके भगवान से दो बातें करते हैं। और जो नेत्र बंद करके भगवान से बातें करते हैं, ठीक वही बातें उसका जवाब मिलता रहता है। यदि माला हाथ में है और सामने देख रहे हैं, ध्यान कहीं और जा रहा है और उसके पश्चात फिर घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि समय कितना हो गया है, या अमुक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आना है, उसको भी दिखाना है कि मैं यहाँ पर माला फेरता हूँ। उस माला का, उस जाप का, उस पाठ का कुछ भी लाभ नहीं है जो हम लोग दुनिया को दिखाते रहे। हमने जाप करना है, पाठ करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान से बात करने के लिए। भगवान से ये कह सकते हैं कि प्रभु, हमने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो कि आज तक तो हमारी बातों को सुनता नहीं है? कहीं तो बहरा तो नहीं है? हाँ, मुझे बात याद आई। मैं कई बार देखता हूं कि भक्तजन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से पहले वो घड़ियाल बजाते हैं। लगता है कि तू बहरा है, इसलिए तुझे जगाने के लिए ही घड़ियाल बजाया जाता है। और फिर भोजन का समय होता है या आरती का समय होता है, भक्तजन घंटी बजाते हैं। लगता है कि तो सो करके सोया होता है और घंटी द्वारा तुझे उठाना पड़ता है, ले भोजन कर ले भाई। क्या ये सारी ड्यूटी हमारे लिए की है? तुम्हारी क्या ड्यूटी है? इतनी जब बातें कर रहे थे, मानो कि आवाज क्या आई कि साक्षात भगवान विष्णु सामने आए। कहने लगे, भक्तराज, तू तो अकेला मुझे भोजन करा रहा है ना, और मेरी ड्यूटी देख कितनी है। मैं इस संसार में रहने वाले हर व्यक्ति को भोजन देता हूं, हर व्यक्ति को भोजन देता हूं। ठीक एक बार यही चर्चा हुई, पति पत्नी का किसी किसी टाइम झगड़ा हो जाता है, तू तो मैं हो जाती है। वो कब? थोड़ा जब देखते अहम आ गया है। माताएं बहनें भी कहती हैं अपने पति को, देखो मैं काम कर करके सारा दिन थक गई हूँ, और आप आते फिर कहते चाय बना दो, मेरा ध्यान जरा भी नहीं करती। और पतिदेव कहते हैं कि तू मेरा कौन सा ध्यान करती, मैं सारा दिन ऑफिस में बैठ बैठ के थक गया हूँ। बैठ के थक गए है ना? हाँ, बैठ के थक गया हूँ। भगवान कहते हैं जो मैं करता हूं वो कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी निभानी है, किसी पर एहसान नहीं है। आज लक्ष्मी कहने लगे कि स्वामी, मैंने सुना है आप बार बार यही कहते, मैं दुनिया को भोजन देता हूं, पर मैं नहीं मानती, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भाग्य का भोजन लेता है। आप कौन है भोजन देने वाले? कहने लगे लक्ष्मी, भाग्य उनका चलता है, उनके भाग्य के अनुसार जो है उनको भोजन दिया जाता है। पर यह है कि मैंने किसी को भूखा नहीं रखा, और तू एक ऐसी है किसी न किसी को भूखा रखती है, धन से वंचित कर देती है।
दुनिया ये कोसती है, लगे आपस में तू मैं होने। लक्ष्मी कहने लगी क्या कह रहे हैं आप, अपनी पढ़ाई अपने आप कर रहे हैं? कहते बिल्कुल नहीं, दुनिया वालों से जा करके पूछो। पूछती हूं, मैं देखना चाहती हूं। उसी समय एक डिब्बिया को लिया, छोटी सी डिब्बी, बात समझने की है। और क्या देखा कि सामने एक कीड़ी जा रही है, चींटी जा रही है। उसे पकड़ा, डब्बी के अंदर बंद कर दिया। हाँ स्वामी, आप अपनी पढ़ाई करते हैं ना, सुनो, ये देखा है क्या है? डिब्बी है, इसके अंदर क्या है? चींटी है। मैं देखना चाहता हूं कि आप इसको भोजन देते हैं या भूखा रखते हैं। और उसी समय जैसे कहा, और भगवान विष्णु नेत्रों को बंद करके कहने लगे, लक्ष्मी भोजन मिल जाएगा, भूखा नहीं रखूंगा। और इस प्रकार से सुना तो उसी समय जो डिबिया थी, और उसे देख करके जैसे ही ढक्कन को लिया और मन ही मन में यही कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरे स्वामी जो अभिमान में हैं, और ये क्या भोजन देते हैं या नहीं देते। और जो ही नेत्रों को बंद किया, उसी समय ढक्कन लगाया और बंद कर दिया। और उसको जा करके कंदरा के अंदर, पहाड़ी के अंदर जाकर के छुपा दिया। जैसे जाकर के छुपाया, लक्ष्मी आई, स्वामी मैं देखना चाहती हूं, और सुनो, तुम्हारा किया हुआ कार्य मैं नहीं, सभी देवी देवताओं को बुलाऊंगी आपका अभिमान तोड़ने, अहंकार तोड़ने। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं लक्ष्मी, तुम भी अपना काम करो। और फिर लक्ष्मी कहने लगी, ठीक से तीसरे दिन देखा जाएगा। भगवान कहने लगे, ठीक है। एक दिन बीत गया, लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो रही है। दूसरा दिन हुआ, देवी देवताओं को स्वर्ग के अंदर घोषणा करवा दी। कल जो है सभी देवी देवता लक्ष्मी के घर पर पहुंचे, और वहां पर आप लोगों को देखने को चीज मिलेगी। जब इतना सुना, देवी देवता हैरान, चलो कोई नई चीज दिखाएंगे। जैसे तीसरा दिन हुआ, सभी देवी देवता अपने अपने वाहन पर चढ़ करके आ रहे हैं। और जैसे आ रहे हैं, इधर लक्ष्मी कहने लगी, स्वामी याद है? हाँ लक्ष्मी, मुझे याद है। फिर सोच लो, देवी देवता आने लगे हैं, मुझे याद है। देखा क्या कि सभी देवी देवता, इंद्र आदि सब धीरे धीरे आ रहे हैं। लक्ष्मी ने सबका स्वागत किया। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके सबका स्वागत किया, बिठाया। जब देवी देवता सभी पहुंचे, और पहुंचने के पश्चात लक्ष्मी कहने लगी, देखिए पति और पत्नी का नाता एक और, सभी सुन लीजिएगा, आज का दिन मान सम्मान का है। देखो किसका मान बढ़ता है, किसका मान गिरता है। देवता फिर भी नहीं समझ नहीं पाए, प्रत्यक्ष रूप में कह दिया कि आज मैं अपने स्वामी की परीक्षा लेना चाहती हूं। ये बार बार कहते हैं मैं दुनिया की सेवा करता हूं, दुनिया की पालना करने वाला मैं हूं, और इनकी जैसे तू मैं हुई, उसके पश्चात आज वो चीज सामने आ रही है।
मैं फिर भी अपने स्वामी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी कि इस बात को यहां पर रहने दें तो अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु की आवाज है, लक्ष्मी प्रत्यक्ष रूप में कह दो, प्रत्यक्ष रूप में दिखा दो। इतना जब सुना तो उसी समय लक्ष्मी गई वहां से जहां डिबिया को छुपा करके आई थी। डिबिया हाथ में है। फिर कहने लगी, देवी देवताओं सुनो, आज से तीसरे दिन पहले इस डिबिया के अंदर चींटी को रखा था और इनके हमारे तू मैमा होने के कारण हमने ये कहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सभी को भोजन मैं पहुंचा देता हूं, और आज देखने को ये मिलेगा कि चींटी को भोजन मिला है या मर गई है, जिंदा है या मर गई है। सभी देवता हैरान, कुछ इतने खुश हो रहे थे, आज पति और पत्नी का खूब झगड़ा चल रहा है, आज तमाशा देखेंगे, आज तमाशा देखेंगे। कहाँ ये गरुड़ पर सवार होकर के दोनों घुमा करते थे, आज तो देखने की बात है। सभी उठ उठ करके झांक झांक करके देख रहे थे। उसी समय लक्ष्मी कहने लगी, भगवान विष्णु बैठे हैं, लक्ष्मी बैठी है, हाथ में डिबिया है। कहने लगी, स्वामी आप भी मान जाओ, कह दो कि मैंने इसको भोजन नहीं पहुंचाया। कहने लगे, नहीं मैं नहीं कह सकता। ढक्कन के ऊपर हाथ रखा, खोलने वाली थी, फिर कहने लगी, स्वामी अब भी समय है, अपनी लाज बचा लो, अन्यथा कुछ और हो जाएगा। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी मैंने जो कह दिया वही होगा। और देवी देवता जो है खड़े होकर के झांक रहे हैं, एक दूसरे पर सवार होकर के कंधे को दबा करके देख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं देखूंगा, वो कहते हैं मैं देखूंगा, और इसी प्रकार से एक दूसरे को कंधे पर दबाव दे करके देख रहे हैं। और जब तीसरी बार कहा तो उसी समय डिब्बी को खोला। जैसे डिब्बी को खोला, देखा क्या कि चींटी बड़े खुशहाल से बैठी हुई है। और इतना तक नहीं, उस चींटी के साथ में एक चावल का दाना भी रखा हुआ है। हैरान, इतना तक नहीं, उसके साथ में एक बूंद जल भी रखा हुआ है। लक्ष्मी लज्जित होने लगी। लक्ष्मी क्या बात है? स्वामी मेरा सर चकरा रहा है। क्यों, क्या हुआ? अभी से? हाँ महाराज, मैं सोच रही हूं सब कैसे हो रहा है। मैंने इस डिब्बी को ऐसी स्थान पर रखा था कि वहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता, परंतु अब मैं देख रही हूं कि डिबिया के अंदर चींटी के साथ में एक चावल का दाना और एक बूंद जल का रखा है। ये सब कैसे हो रहा है? भगवान कहने लगे, यही तो बात है। तभी मैंने कहा था, मैं पत्थर में जो कीड़ा बैठा होता है ना, मैं उस तक भी दाना पहुंचाता हूं, किसी को भूखा नहीं रखता। अंतर एक होता है, जो भी चाहे चींटी हो, मानव हो, कोई भी हो, अपने कर्मों के आधार पर लेता है। जैसा जैसा जितना जितना किसी ने कर्म कर रखा है, उसी के आधार पर सबको मिलता है। सभी देवता हैरान। फिर लक्ष्मी ने प्रश्न किया, स्वामी क्षमा करना, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, पर क्या बात है? मैं ये पूछना चाहती हूं कि इसके अंदर चावल का दाना और एक बूंद जल कैसे आ गया? कहला, ये तो मेरी माया है, ये मैंने काम करना था, कर दिया। नहीं स्वामी, मुझे बता दीजिएगा, बता दीजिए। देवता सुन रहे हैं। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी,
क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। फिर भी तुम्हारी लाज बचाने के लिए मैं तुझे बता देता हूं। तुम्हें याद होगा कि जब तुमने डिबिया को हाथ में लिया और चींटी को पकड़ कर किसके अंदर रखा और तूने जब मेरे से बात की और तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर लगा हुआ था और साथ में चावल के कुछ दाने लगे हुए थे, क्योंकि तुम पूजा से फारिग हुई थी। हाँ स्वामी, बस उसी माया के अंदर जो है, जैसे तूने नेत्र बंद किए, अपने इष्ट का ध्यान किया, तो एकदम मैंने उस चावल के दाने को इसके अंदर डाल दिया, तुझे पता नहीं लगा। अच्छा, तो जल कहने लगे सुनो, जब तुमने नेत्र बंद किए, अपने इष्ट का ध्यान किया और तुम्हें याद होगा तुम्हारे आंखों से एक बूंद आंसू की गिरी थी और वो कहां गई? सीधी इसी डिबिया के अंदर गई थी, पर तुझे मालूम नहीं हुआ, मालूम नहीं होने दिया। और मैंने जब तेरे माया का पर्दा हटाया, तूने ढक्कन बंद कर दिया, तुम्हें फिर भी पता नहीं लगा और तुमने जाकर के रखा। और आज तुम देख रही हो, आज तो तीसरा रोज है, अगर 15 दिन के बाद भी निकालती तो ये भी चींटी जीवित रहती। इसी प्रकार से मैं, जो मेरी ड्यूटी है वो मैंने पूरी करनी है, मैंने की है। इसलिए मानव को कभी अपनी ड्यूटी से वंचित नहीं रहना चाहिए और ना ही अपनी ड्यूटी पर अहंकार करना चाहिए। अपनी ड्यूटी को पूरी निभाते हुए कार्य करते चले जाएं। अगर ड्यूटी पर थोड़ा भी अहंकार आया, ध्यान रहे, व्यक्ति किसी भी काम का नहीं होता। इतने में आवाज आती है, विषयों का जो विषपान किए जा रहा है, तो विषयों का जो विषपान किए जा रहा है, तो खुद मौत का समान किए जा रहा है, तो खुद मौत का समान किए जा रहा है। तो विषयों का जो विषपान किए जा रहा है, तो खुद मौत का समान किए जा रहा है, तो खुद मौत का समान किए जा रहा है। तो कुल्हाड़ तेरे हाथ में और पांव भी तेरे, भगवान ने हाथ दिए हैं? इसी हाथों से कुछ लाभ उठा लो, अन्यथा नरक में जाना पड़ेगा। कुल्हाड़ तेरे हाथ में और पांव भी तेरे, कुल्हाड़ तेरे हाथ में और पांव भी तेरे, कुल्हाड़ तेरे हाथ में और पांव भी तेरे, खुद अपना ही नुकसान किए जा रहा है, तो खुद अपना ही नुकसान किए जा रहा है। तो विषयों का जो विषपान किए जा रहा है, तो विषयों का जो विषपान किए जा रहा है, तो खुद मौत का समान किए जा रहा है, तो खुद मौत का समान किए जा रहा है, तो खुद मौत का समान किए जा रहा है। तो कभी अहंकार मत कीजिए कि मैं सेवा करने वाला हूं। अरे आप, हम क्या सेवा करती है, ध्यान रहे, क्या सेवा करती है। एक कुत्ते को देखो, एक रोटी सुबह खाता है, एक रात को खाता है? और अपने मालिक के, रात्रि भर मालिक के मकान की पूरी रक्षा करता है, घूमता है, जागता रहता है। हमारे देखने में भले ही ये मालूम होता है सो रहा होगा, थोड़ी सी कोई आवाज आई
झट वो जाग जाता है। और इतने तक नहीं, बाहर का दुश्मन, बाहर के दुश्मन को अंदर आसानी से घुसने नहीं देता। सांड कुत्ता अपनी जान पर खेल जाता है, परंतु बाहर वाले को अंदर नहीं घुसने देता। यह है उसकी सेवा। और इसी प्रकार से हमारा ये कर्तव्य है, हम किसी पर क्या एहसान लगा सकते हैं, हम अपने जीवन को बना लें, तब भी हमारा बहुत बड़ा कल्याण है। तो आइए बड़े प्यार श्रद्धा के साथ कार्तिक भगवान की कथा कहने चला हूं। आज गोवर्धन पूजा है, ध्यान रहे। मैंने परसों भी कहा था, कल भी कहा था, आज गोवर्धन पूजा है। ठीक यहां पर 11:30 बजे पूजन प्रारंभ होगा। उसके पश्चात सत्संग होगा। पश्चात गोवर्धन की पूजा क्यों की गई है, पर्वत की पूजा क्यों की गई है, उसके प्रति आप लोगों को बताया जाएगा, सुनाया जाएगा। और उसके पश्चात विशाल भंडारा होगा। सभी माताएं, बहनें और भाई स्वयं भी आएं, अपने पड़ोसियों को, सगे मित्रों को साथ में लेकर के आएं और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें। तो आइए बड़े प्यार श्रद्धा के साथ कह दीजिए, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इतनी बात सुन करके राजा पृथु कहने लगे कि महाराज, भगवान की पूजा का महत्व बताइएगा। भगवान की पूजा करने से क्या होता है, ये मेरी सुनने की इच्छा है। नारद जी कहने लगे कि राजन, पूजन कैसा भी हो, भगवान को प्यारा लगता है। और ये जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण किया जाए। जिस भाषा में बोलो, भगवान वही भाषा समझ जाते हैं। जैसे मां नन्हे से बालक की आवाज को पहचान जाती है, भाषा को समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, तुरंत उसे दूध की तैयारी की जाती है। फिर बालक आवाज देता है, मां समझ जाती है इसको प्यास लगी है। फिर बालक रोने लग जाता है, मालूम हो जाता है कि बालक निद्रा चाहता है, सोना चाहता है। तो ऐसे ही जैसे नन्हे से बालक की आवाज को मां समझ जाती है, भाषा को मां समझ सकती है, इसी प्रकार से भक्त की हर पूजा के शब्द को भगवान समझ सकती है। जैसे भी मर्जी करें, चाहे हंसी में करें, मजाक में करें, श्रद्धा से करें, सभी जो है भगवान को प्यारे होती हैं। तो उसी समय राजा कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, इसका कोई थोड़ा सा प्रमाण दे दो। कहा, सुनो, कालिंदी पर्वत पर सबसे दीर्घ आयु नामक नगर के अंदर धर्मात्मा और गौओं की सेवा करने वाले भक्त और प्रजा को पुत्र की भांति सेवा करने वाले और पालना करने वाले सुभाव नाम का राजा राज्य किया करता था। और उसके धूम्रकेश नाम वाला दुष्ट, लंपट, चोर, ज्वारी और पर स्त्रीगामी उसका एक पुत्र था। उस पुत्र के व्यवहार से वो राजा बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। कई बार उसे समझाया, गुरु के पास भेजा, परंतु उसकी बुद्धि मलिन होती चली गई। तो इतना तक कि वो ब्राह्मणी के को कर्म से भी नहीं रुकता था। तो इसी प्रकार कहने, बहुत ताड़ने पर भी वो नहीं माना। तो एक समय गेंद खेलते हुए राजकुमार की गेंद जो थी वे मासा अर्थात मासी के घर के अंदर चली गई और मासी ने आवाज दी, गेंद यहां आई हुई है,
जैसे वो गेंद लेने के लिए पहुंचा और उसी समय धूर्त राजकुमार ने अपने विमाता मासी के साथ भी कुकर्म किया। और ऐसी बात राजा को जैसे पता लगा और उससे दुखी होने लगा, ये दुष्ट मेरे नाम को बिल्कुल ही डुबा रहा है। और उसी समय मंत्रियों को आज्ञा दी कि उनको शहर निकाला कर दिया जाए, जंगल में भेज दिया जाए। और उसी समय उसे जंगल के अंदर भेज दिया। जंगल में जा करके मांस आदि पक्षियों को मार मार करके खाया करता था और मदिरा पीने लगा, चोरी करने लगा। तो रात को आकर के वैश्य के घर में ही रहा करता था। जो चोरी का माल मिला वैश्य के हवाले कर दिया करता था। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक समय वह श्री वृंदावन धाम के अंदर गए तो वहां क्या देखा कि सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नाम वाला ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़ करके कार्तिक के महीने के अंदर भगवान की पूजा करने के लिए वहां पर पहुंचा। चौकड़ी लगा करके बैठा और उसी समय एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को भगवान का रूप मान करके पूजा करने लगा। कभी हाथ जोड़ता, कभी सिर झुकाता। इसी प्रकार से वो धूम्रकेश देख रहा था। और तीसरे दिन कंदमूल फल खा करके भोजन ना लेकर के केवल फल से आहार किया करता था। और इसी प्रकार से फिर कभी स्तुति करता। इस दुख रूपी समुद्र के अंदर डूबने वाले कहते भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और धूम्रकेश उसे देख करके मुस्कुराने लगा। और इस प्रकार से देख करके दैव योग से वहां पर धूम्रकेश जैसी ब्राह्मण को ऐसा कौतुक देख रहा था। और देख करके सीधे रात्रि को फिर वैश्य के कमरे में पहुंचा और जैसे लूट का माल था जाके संभाल दिया और कहने लगे एक बात बताऊं। कहने लगे क्या? मैंने एक ब्राह्मण को देखा, मूर्ख ब्राह्मण को क्या देखा, मिट्टी का ढेर बना करके कभी वो हंस रहा है और कभी रो रहा है, कभी हाथ जोड़ रहा है और कभी प्रार्थना कर रहा है। कितना मूर्ख था। वैसे कहने लगे वो कैसे? उसी प्रकार से जैसा जैसा उसने देखा था उसी प्रकार से हाथ जोड़ करके दिखाने लगा। और इसी प्रकार से दैव योग से उसी समय ही राजा के दूत वहां पर पहुंचे और उसे पकड़ लिया। पकड़ करके मारना प्रारंभ किया। उसके प्राण पर निकल गए, उसकी मृत्यु हुई। यम के दूत आए, उसे पकड़ करके ले गए यमराज के पास। यमराज ने देखा और चित्रगुप्त को आज्ञा दी कि इसका बही खाता खोला जाए। जैसे बही खाता खोला तो कहने लगे कि महाराज ये जीवन पर्यंत जो है पाप कर्म किया है, जो ना करने योग्य कार्य हैं उसने भी ये किए हैं। परंतु एक थोड़ी सी बात है जो कि एक ब्राह्मण को नित्य नियम करते हुए देखा और जैसे जैसे उसने देखा वैसे वैसे अपने वैश्य को आकर के दिखाया। इतना सुनते ही यमराज ने अपने दूतों को धमकाने लगे, अरे दुष्टो, भले इसने हंसी में मजाक में कैसा भी है बैठ करके जैसा उसने देखा वैसे उसने पूजा तो की है, ध्यान तो किया है, नाम तो लिया है, ये तो भगवान विष्णु का भक्त है। ऐसे व्यक्तियों को यहां पर मत लाया करो, जाओ इसे धर्मराज के दूतों के हवाले कर दो। और इसी प्रकार से फिर कहने लगे, ऐ धूम्रकेश, जबकि तुम नरक में जाने के योग्य थे, परंतु ये थोड़े से शुभ कर्म जो है स्वर्ग में जाने का रास्ता बन गया है। तुम अपने थोड़े से पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ धाम के अंदर जा सकती हो।
तो उसी समय इस प्रकार से फिर कहने लगे, सुनो, भगवान की पूजा 9 प्रकार की होती है और उस पूजा के प्रभाव से व्यक्ति जो है परम पद को प्राप्त हो सकता है। तो इसी प्रकार राजा परीक्षित कहने लगे कि ये कैसी कैसी पूजा होती है। तो कहने लगे, कीर्तन से, सत्संग से शुकदेव का उद्धार हुआ, नाम हुआ। स्मरण से प्रहलाद का, और पाद सेवा से, चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, और पूजन के प्रभाव से राजा पृथु, और दास भाव में अक्रूर, और इसी प्रकार से मित्र भाव में अर्जुन, इनका कल्याण हुआ है। इसी प्रकार से अब तुम स्वर्गलोक के अंदर जाने के लायक हो। कार्तिक मास में मथुरा में, वृंदावन में की गई तुम्हारी जैसे भी पूजा है वो भगवान को बहुत प्रिय हुई है। जहाँ शाल राम जी हैं वहाँ गंडकी आदि नदी और सब तीर्थ हैं। धूम्रकेश कहने लगे कि यमराज सब नदियों को छोड़ करके गंडकी नदी कैसे प्राप्त हुई, ये मुझे मेरे सुनने की इच्छा है। तो उसी समय यमराज कहने लगे कि किसी कल्प में वेदशिरा ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर जाकर के तपस्या करने लगे, घोर तप किया। अपने अति रमणीक स्थान में उनकी उग्र तपस्या के प्रभाव से इंद्र भयभीत होने लगा और उसी समय इंद्र ने मंजू घोषा को उसकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। मंजू घोषा पहुंची सुंदर रूप बना करके, और जैसे वहां पहुंची नृत्य करने लगी, परंतु ऋषि अपने तप के अंदर लीन थे। और उसी समय आकर के देखा कि ये तपस्या से विलीन नहीं हो रहे, आकर उनके गले के अंदर बाजू डाला और उसी समय ऋषि कांपने लगे, ये कौन आए। नेत्र खोले, एकदम श्राप दिया, दुष्ट तुम मुझे सांसारिक जीवन के अंदर नरक में डालने के लिए यहां पर आई हूं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नदी रूप बन जाओ। तो वही जो है मंजू घोषा कहने लगी कि मुनि मैं अपराधहीन हूं और मुझे इंद्र ने भेजा है, मैं क्या कर सकती हूं। तो उसी समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर के गंडकी नदी तुम वहां पर स्थित होंगे और भगवान विष्णु वहां पर राम का रूप धारण करके उस शिला को पैर लगाएंगे, चरण लगते ही तुम्हारा कल्याण होगा। श्राप के साथ में तुम्हें वरदान दिया जा रहा है। और इसी प्रकार से यमराज के कहने पर राजकुमार अब तुम जो हो वैकुंठ धाम जाने के योग्य हो, ना के नरक में जाने के योग्य हो, क्योंकि भले तुमने हंसी और मजाक से भगवान का पूजन किया है, फिर भी तुम जो है स्वर्ग में जाने के योग्य हो। तो इसी बात को सुन करके उसी समय धूम्रकेश हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। तो राजा पृथु कहने लगे कि महाराज और कोई सुंदर सी बात हो वो बता दीजिएगा। तो उसी समय राजा पृथु कहने लगे कि महाराज जो कार्तिक मास के अंदर पर्वत की पूजा होती उसके प्रति मुझे मेरी सुनने की इच्छा है। तो उसी समय नारद जी कहने लगे राजा पृथु उसके प्रति बड़े ध्यान से सुनो। उसके कहने से पहले बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी गोवर्धन और अन्नकूट का जो महत्व होता है विस्तार से बताइएगा, और ये कौन सी तिथि में की जाती है और इसके करने से क्या लाभ होता है, ये मेरे सुनने की इच्छा है। नारद जी कहने लगे कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होती हैं। पृथ्वी पर गोबर से पर्वतकार बना करके गोवर्धन की मूर्ति बनाएं, उस पर ध्वजा स्थापित करें और भगवान विष्णु का सिंहासन बनाएं
और भगवान विष्णु के समान और कोई देवता नहीं है। इसी प्रकार से उनका सबसे प्रथम आह्वान करें। आसन पाद्य आर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत और इसी प्रकार से चंदन पुष्प धूप निवेद्य आदि से उनकी पूजा करें। और सबसे पहले गणेश गणपति जी की पूजा, पश्चात गोवर्धन की पूजा करें। और उसके बाद जो है अन्नकूट बना करके, भोजन बना करके उन्हें भोग लगवाएं, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद फिर भाई बंधुओं द्वारा आप भी स्वयं भोजन करें। और फिर गौ से प्रार्थना करें, जो गौ यज्ञ के अर्थ घी आदि देती है, ऐ गौ माता हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। बैलों के सींग को रंग करके फूलों की माला पहनाएं और उसी समय कृष्णा, गोवर्धन, गौ, बैल इन सब का पूजन करें। और दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधें। गौ और सब लोग वहाँ पर पालिका के नीचे जा करके कुशा हाथ में लेकर के उसका रस्सा बना करके एक को राजपुत्र और एक और आम लोग उस रस्से को खींचें। और जो खींच करके ले जाता है मानो कि पूरा वर्ष उसकी जीत होती है। और उसके पश्चात कहते हैं, दोनों भुजाओं वाली बलि राजा की मूर्ति बनाएं और सब घर के उनका पूजन करें। सभी व्यक्ति उसी दिन चंदन पुष्प धूप दीप वस्त्र भोजन आदि से दामाद की पूजा करें। पृथु कहने लगे कि महाराज ये क्या कह रहे हैं, दामाद की पूजा, बलि की पूजा, ये सब क्या है, इसका कारण क्या है और पहले किसी ने किया है, इसके प्रति मैं पूछना चाहता हूं। तो उसी समय नारद जी कहने लगे, राजा पृथु कि जब समुद्र मंथन के समय, जिस समय लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तो वह भगवान विष्णु के साथ उसका विवाह हुआ। समुद्र का अनु है ससुर। तब समुद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने कहा कि वर मांगो। तब समुद्र ने कहा कि भगवान आप लक्ष्मी सहित मेरे घर में एक बार आ जाइएगा। तो उसी समय भगवान कहने लगे, ठीक है, मैं आपके घर पहुंचूंगा। और इसी प्रकार से लक्ष्मी को लेकर के भगवान विष्णु समुद्र के घर में पहुंचे। और उसी समय समुद्र ने उनकी पूजा की, तिलक किया। तो कार्तिक शुक्ला एकम को जो कोई दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी दिन ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी जो हैं अपने अपने दामाद की पूजा करते हैं। क्यों? ताकि हमारी लड़की सुखी रहे, हमारी बेटी सुखी रहे। इसी कारण से राजा पृथु तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने दामाद की पूजा करते चले जाओ। और यदि किसी का दामाद अभी तक नहीं तो भगवान विष्णु की पूजा की जाओ, वो भी दामाद के समान है। राजा पृथु, जो तुमने पूछा वो मैंने तुम बता दिया है। और तुम क्या सुनना चाहते हो? कहने लगे, प्रभु और कोई सुंदर सी बात हो वही बता दीजिएगा, मेरी सुनने की इच्छा है। तो इति श्री सिकंदपुरेवा खंडे ये कार्तिक अध्याय समाप्तम। बोल विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक भगवान की। बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। जो माताएं बहनें अन्नकूट के लिए कुछ देना यहाँ पर भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहती हैं, कृपया आज दोपहर से पहले यहाँ पर सामान पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि आपकी दी हुई सामग्री भगवान के चरणों में अर्पण की जा सके। तो आइए
अब मैं अपने भैया नरेंद्र शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, अपने मुखांतर उजारा जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुंदर एक गीत कहेंगे। नरेंद्र शर्मा जी। बाबा रामदास जी गिरी काली कमली वाले महाराज की गद्दी पे विराजमान मेरे शहंशाह सतगुरु जी महाराज, व्यास गद्दी पे विराजमान मेरे बड़े भैया पंडित चेतन दास जी अशोक जी, भंडारा कमेटी के प्रधान भारत काकू जी, जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं। गुरु महाराज जी ऐसी ही कृपा बनाए रखें। हरजिंदर मोहन जी, रामलाल जी ग्रोवर, दरबार पे आ रहे मेरे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों संतों भक्तों, हम बड़े भाग्यवान हैं जो कार्तिक के पावन दिनों में गुरु चरणों में प्रभु चरणों में ये वक्त गुजारते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। आओ प्रभु चरणों में मन को जोड़ें। एक सखी जो प्रभु की याद में दिन रात तड़फ रही है कि प्रभु कभी हमारे घर में भी आना, हमारी गलियों में आना। आओ मेरे साथ साथ भावों को सुनिए और बोलिए। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आना, सितम कर तो मुझको सताए चला जा, बस मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। नहीं पास रहने को कहती हूं तुझको, बस अपना सा मुझको बनाए चला। बहन जी बैठे, बहन जी समझ में आ रहे ना, क्योंकि इनकी फरमाइश थी कोई हिंदी भजन सुनाया जाए। सच्चाई है, जब कोई फरमाइश करता है ना भजन की, अच्छा लगता है। नहीं तो भैन जी मैंने याद होंगे ने माता जी बार बार सामने बैठे होंगे सन ते यही भजन सुनना सी, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हुण कोई फरमाइश करने वाला नहीं, वही दे हुण कोई फरमाइश करने वाले दुख लगता है। जब कोई फरमाइश करता साडा दिल खुश होता है कि साडे भजन सुनने वास्ते लोग एक फरमाइश कर रहे हैं, अच्छा लगता है। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आना, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आना, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आना, गलियों
अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा यार मेरे प्यारे, गलियों में मेरी आना। तब तक बताओ प्यारे, मन को रहूं मैं मारे। कब तक बताऊं प्यारे, मन को रंगूं मैं प्यारे। कब तक बताओ प्यारे, मन को रहूं मैं मारे। कब बताऊं प्यारे, मन को रंगूं तुम्हारे। किसके जियूं सहारे, किसके जियूं सहारे, इतना मुझे बता जा दिलदार। मेरे प्यारे, गलियों में मेरी आजा। तेरे लिए ओ जानी, तर तर की खाक छानी। तेरे लिए ओ दानी, दर दर की खाक छानी। तेरे लिए ओ जानी, तर तर की खाक छानी। तेरे लिए ओ जानी, दर दर की खाक छानी। गलियों फिरूं दीवानी, गलियों फिरूं दीवानी। आके गले लगा जा दिलदार। यार मेरे प्यारे, गलियों में मेरी आजा। तुम्हें क्या मिला बता दो, हमें बेकरार करके। 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 तेरे दर पे आ गए हैं, तेरे दर पे आ गए हैं। तेरा एतबार करके दिलदार। और मेरे प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार और मेरे प्यारे, गलियों में मेरी आजा। क्या देगा ये जमाना, हम क्यों किसी से मांगे।
अपने भी दिन कटेंगे, अपने भी दिन कटेंगे, तेरे दर की खाक बन के दिलदार मेरे प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार मेरे गलियों में मेरी आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। दिलदार यार ओ गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार मेरे गलियों में मेरी आजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। मानिक अच्छा नाइस। वाह। आज मानिक जी का जन्मदिन है, सभी ने तालियां बजाते हुए गाना है और आशीर्वाद देना है। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी गाएंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, ओ बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, आज अन्नकूट 24 अक्टूबर शुक्रवार को, 25 अक्टूबर शनिवार को भैया दूज, और उसके पश्चात 29 अक्टूबर बुधवार को सूर्य षष्ठी, और 31 को गोपाष्टमी, और 1 नवंबर शनिवार से अक्षय नवमी जो कि प्रभात फेरी भी प्रारंभ होगी। सभी तैयारी करके आना है बड़े प्यार और श्रद्धा से। एक टोकन यहाँ पर मेरे पास पहुँचा हुआ है जिसका नंबर है 258, जिसका गिरा हो वो यहीं से ले सकता है। बड़े प्यार से कह दीजिए, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या शरणं तमेव सर्वं मम देव। दाता के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़, देवन वाला एक है मांगत लाख करोड़। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेड़ तुम्हारा मास। प्रभु धन इतना दीजिए जो मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। गुनाहगार की विनती सुनो गरीब निवास, जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे गौर पिता को लाज। बांसुरी वाले सांवरे जो दर्शन गवार, शरण चरण की दीजिए छूटे न तेरो द्वार। पाके जाकी शाम की बसे के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीच। गैया का दूध पीऊं, गायत्री का जाप करूं, गीता का पाठ करूं, गंगा स्नान करूं, साधवी का संग करूं, इंद्री संग जंग करूं, पावनी का ढंग करूं गुणगान भी। सत्य सच्ची रीत होए अपनी सी बीत होए, बड़ो जैसी रीत होए हाथों से जान दी। सच्चा सच्ची हरिदास आपके चरणों के पास सर्व करो सारे बख्श प्रभु ज्ञानी। दीन बंधु दुख भंजना गट गट के आधार, हाथ जोड़ विनती करूं मेरी कोटि कोटि नमस्कार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ नजर बिहारी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। दीन दयाल विरध संहारे, हरौ नाथ मम संकट बारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर युग पाणी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ नजर बिहारी। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाम मंगलाय तनो हरि। बोलो मात्र ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिन्धो कुरु। बोल मात्र गंगा तेरी सदाई जय।